कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सप्ता और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल खबरनामा। देश की कल नई सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। उनकी केंद्रीय कैबिनेट का भी शपथ ग्रहण हो गया। अब चर्चा है देश का नया लोकसभा का विरोधी नेता दल कौन होगा, यानी देश का नया विपक्ष का नेता कौन होगा, नेता विरोधी दल का जो नेता होगा वो कौन होगा। कई नामों पर कांग्रेस पार्टी में भी चर्चा है और अन्य सहयोगियों यानी इंडिया गठबंधन में भी चर्चा है कि देश का नया नेता विरोधी दल कौन होगा और देश का विपक्ष का नेता कौन होगा। तो ये तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें आई हैं तो नेता विरोधी दल उन्हीं की पार्टी का होगा। कौन होगा, इनको लेकर कई सारी अफवाहें चल रही हैं, उन पर हम आज चर्चा करते हैं कि कौन कौन नाम है जो नेता विपक्ष बनने के लिए सबसे आगे हैं। कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की बैठक थी, उसमें सोनिया गांधी को पार्टी ने मिलकर संसदीय दल का नेता चुन लिया, लेकिन उस बैठक में ये चर्चा हुई कि नेता विपक्ष कौन होना चाहिए, तो उसको लेकर अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई। ज्यादातर नेताओं का ये मानना था कि राहुल गांधी को अब की बार एलओपी यानी नेता विपक्ष का पद संभालना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने राहुल गांधी से हंसी मजाक में ये तक कह दिया कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर देंगे। तो ये सुनकर सब वहां जो पार्टी के नेता मौजूद थे वो सब हंसने लगे और राहुल गांधी भी हंसकर ये बात टाल गए और उन्होंने इस बात का साफ साफ जवाब नहीं दिया कि वो नेता विपक्ष बनने के लिए तैयार है कि नहीं है। उस बात पर चर्चा तो हुई, लेकिन उस बात पर एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार है कि नहीं। राहुल गांधी ने कहा मुझे अभी सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं इस पद को लेना चाहता हूं नहीं लेना चाहता हूं, इसके लिए मुझे कुछ सोचने का समय दिया जाए। मैं अब बताता हूं आपको कौन कौन देश का नेता विपक्ष हो सकता है। कांग्रेस में सबसे पहला नाम तो चल रहा है राहुल गांधी का कि अब की बार उनको इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 234 सीटें इंडिया गठबंधन की आई, तो सहयोगी दल भी चाहते हैं कि नेता विरोधी दल अब की बार ऐसा नेता विपक्ष बनाए जो अब की बार लोकसभा में जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठा सके। तो राहुल गांधी उसमें उन बहुत अच्छा चेहरा हो सकते हैं उन मुद्दों को उठाने के लिए। तो राहुल गांधी पर देश के तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी तैयार होंगे कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष का पद लेना चाहिए। अगर राहुल गांधी ये पद नहीं लेते हैं तो कौन लोग हो सकते हैं जो नेता विपक्ष का पद संभाल सकते हैं। एक कांग्रेस के नेता है मनीष तिवारी, पिछली बार आनंदपुर साहिब से लोकसभा का चुनाव जीतकर आए थे। अब की बार उनको कांग्रेस पार्टी ने वहां से प्रत्याशी न बनाकर चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ाया और चंडीगढ़ से भी वो जीत गए। मनीष तिवारी के नाम पे भी कांग्रेस में बहुत ज्यादा चर्चा है कि मनीष तिवारी देश के नए नेता विपक्ष हो सकते हैं। पिछली बार नेता विपक्ष कांग्रेस के 2019 की सरकार में जो थे वो थे अधीर रंजन चौधरी, जो इस बार लोकसभा का चुनाव बहरामपुर में यूसुफ पठान से हार गए। तो उनका तो स्वाभाविक तौर पर यह है कि वो नेता विपक्ष नहीं होंगे क्योंकि वो चुनाव ही जीतकर नहीं आए हैं। तीसरा नाम वो चल रहा है शशि थरूर, तिरुवनंतपुरम से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर आए हैं। उनको लेकर भी चर्चा है कि शशि थरूर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कई देशों में काम कर चुके हैं, उनको नेता विपक्ष बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से शशि थरूर भी नेता विपक्ष नहीं बन पाएंगे, नाम जरूर उनका चल रहा है। एक नाम और चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई का, आसाम से आते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे वक्ता हैं, बढ़िया बोलते हैं। पिछली बार उप नेता थे, नेता विपक्ष नहीं बन पाए थे, तब उस समय अधीर रंजन चौधरी थे, उनके बाद गौरव गोगोई उप नेता बनाए गए थे। अब की बार चर्चा है कि असम के चुनाव को देखते हुए गौरव गोगोई के ऊपर कांग्रेस पार्टी दांव लगा दे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है कि गौरव गोगोई को भी बनाए, लेकिन ये तो उनका पार्टी नेतृत्व भी तय करेगा कि नेता विपक्ष का पद कौन लेगा। पहली बात तो ये सब अटकलबाजी है कि ये नाम चर्चा में, मेरे हिसाब से राहुल गांधी अगर तैयार नहीं होते तब ये नाम आगे चर्चा में आएंगे, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने फैसला खुद नहीं लिया है कि वो नेता विपक्ष का पद स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी, मेरे हिसाब से जो मेरी एक राजनीतिक सोच है, लोगों से बात हो रही है उसके मुताबिक, अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष का पद नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में कुमारी शैलजा देश की नई नेता विपक्ष हो सकती है। कारण उसमें साफ साफ है, महिला है, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले समय में, तो पार्टी महिलाओं को संदेश देने के लिए और हरियाणा में चुनाव को देखते हुए कुमारी शैलजा के नाम पर मोहर लगा सकती है। कई नाम चल रहे हैं, लेकिन जो उसमें राहुल गांधी के पास सबसे तेज नाम चल रहा है और ट्रेंडिंग में भी ये नाम है, कुमारी शैलजा देश की नई नेता विपक्ष हो सकती है। अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो देश की अब की बार नेता विपक्ष एक महिला यानी कुमारी शैलजा हो सकती हैं। इसके अलावा और कई नाम भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से राहुल गांधी के पास नाम चल रहा है वो कुमारी शैलजा का है। आगे आने वाले समय में नेता विपक्ष के लेकर कौन कौन से नाम चर्चा में आते हैं या राहुल गांधी खुद तैयार हो जाते हैं नेता विपक्ष का पद लेने के लिए, हमारा चैनल खबरनामा आपको लगातार दिखाता रहेगा। नए हैं आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए और अपना प्यार हमें देते रहिए, जिससे हमारा चैनल आगे आने वाले समय में और ज्यादा अधिक ग्रो करे। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। कैमरामैन अश्विनी के साथ सौरभ सप्ताह, खबरनामा, कन्नौज।